एपिसोड की शुरुआत इबादत द्वारा मन्नत से पूछने से होती है कि उसे किसने कॉल किया। वह उससे झूठ बोलती है कि ग्राहक का कॉल आया था। इबादत उससे पूछती है कि वह उससे झूठ क्यों बोल रही है। ये फरहान का कॉल है। मन्नत उससे पूछती है कि क्या वह उस पर विश्वास नहीं करती। इबादत कहती है कि वह उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। ये सुभान का मामला है, इसलिए वह उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। वह उसे अपना फ़ोन दिखाने के लिए कहती है। वह उसे देने से इनकार कर देती है और तर्क देती है कि यह उसकी निजता का मामला है। सूफी उसे छोड़ने के लिए कहता है। इबादत ने उससे फ़ोन छीन लिया। मन्नत उससे फ़ोन वापस करने की मांग करती है। इबादत उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करती है। उसमें फरहान का नाम नहीं था। मन्नत ने चालाकी से कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी। मन्नत शिकायत करती है कि वह उस पर विश्वास नहीं कर रही है। वह कुरान की कसम खाती है। मन्नत कहती है कि वह सुभान को ढूंढने जा रही है, वह सुभान की तलाश में बाहर जा रही है। सूफी ने उसे सिर हिलाकर इशारा किया। इबादत सोचती है कि वह नहीं जानती कि सुभान का पता कैसे लगाया जाए। उसे लगता है कि मन्नत ने कुछ मिनट पहले फरहान को फ़ोन किया था, लेकिन उसका नंबर उसकी कॉल हिस्ट्री में नहीं दिख रहा था। इसका मतलब है कि उसने कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी है। वह उससे जरूर कुछ छिपा रही है। वह उसका पता लगा लेगी। वह सुनती है कि हमीदा दुआ को फ़ोन कर रही है। वह दुआ से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। उसे समय पर दवा लेनी है। दुआ कहती है कि इबादत ने दवा दी थी। उसने उसे याद दिलाने के लिए अलार्म भी सेट किया था। हमीदा कहती है कि वह उसकी दूसरी माँ है। वह इस घर में सबका ख्याल रख रही है, लेकिन कायनात उसे अपनी दुश्मन की तरह मान रही है। उसे नहीं पता कि वह हमेशा उस पर अपना गुस्सा क्यों निकालती रहती है। दुआ कहती है कि सुभान एक अच्छा इंसान है, लेकिन कायनात सबसे बुरा व्यवहार करती है। उसे लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया। इबादत और सुभान के रिश्ते पर कुछ भी असर नहीं पड़ना चाहिए। हफीज कहता है कि वह उसे चैन से जीने नहीं दे रही है। वह अक्सर इबादत को क्यों दोष देती है। वह मानता है कि उसने कभी कभी गलतियां की हैं, लेकिन वह हमेशा गलत नहीं होती। कायनात बड़बड़ाती है कि उसके साथ उसका रिश्ता खत्म होने वाला है। हफीज उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है। वह उससे झूठ बोलती है कि वह उससे नफरत करती है। वह उसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर देगी। हफीज उसे डांटता है। वह शिकायत करती है कि उसके 2 बेटे हैं, लेकिन कोई भी उससे मिलने नहीं आ रहा है। वह सूफी को बुलाती है। वह उससे बड़बड़ाता है कि वह सुभान के कमरे में है। वह उससे कहती है कि वह उससे वहीं मिलेगी। सूफी उससे झूठ बोलता है कि सुभान काम कर रहा है, इसलिए वह जल्द से जल्द उससे मिलने आएगा। वह हफीज से कहती है कि वह एटीएम से पैसे निकालना चाहती है। वह कहता है कि वह उसकी मदद करेगा। उसने इनकार कर दिया। मन्नत फरहान को बार बार फ़ोन करने के लिए डांटने के लिए फ़ोन करती है। वह इबादत और सुभान के बीच गलतफहमी पैदा करता है। मन्नत उससे पूछती है कि क्या वह उसके लापता होने के पीछे है। उसने इनकार कर दिया। फरहान सोचता है कि उसने उससे संपर्क किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे उस पर शक हो। वह सुभान से अपना बदला लेगा। मन्नत सुभान के बारे में चिंतित है। वह सोचती है कि अगर वह इबादत को छोड़ दे और उससे शादी कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। गुलनाज मन्नत से उसके अजीब व्यवहार के बारे में सवाल करती है। वह शिकायत करती है कि वह उससे कुछ छिपा रही है। वह इबादत के करीब आ रही है। उसे धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मन्नत उसे करारा जवाब देती है। वह कहती है कि इबादत तब तक उसकी दुश्मन है जब तक उसने सुभान से शादी नहीं कर ली। बाद में सूफी इबादत को कायनात के बारे में बताता है। वह उससे कुछ करने की विनती करती है। फरहान सुभान का मजाक उड़ाता है। सुभान उसे लात मारता है। फरहान उस पर हमला करने के लिए चाकू लेता है।